हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको शुरू से कहा है कि किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है, अफेक्ट करता है क्लास उसका एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट में 5 डायमेंशंस हैं, यानी 5 अलग अलग तरीके से क्लास हम लोगों को अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स मिल सकती हैं, यानी हमारे बिजनेस को ये 5 डायमेंशंस अफेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में इन डेप्थ आपको पढ़ना है। केस स्टडीज में क्लास आपको घुमा फिरा के बोलेगा ये वाला डायमेंशन है, बताओ किसके अंदर आता है, तो आपको क्लास बताना पड़ेगा कौन से डायमेंशन के अंदर वो आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट में 5 डायमेंशंस कौन कौन से हैं। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। और इन पांचों डायमेंशंस को क्लास हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। हर एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर क्या क्या आता है, सोशल डायमेंशन के अंदर क्या क्या आता है, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या क्या आता है, लीगल डायमेंशन में क्या क्या आता है और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। सो डायमेंशन का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑल दी फैक्टर्स, forces and institution which have direct or indirect influence over the business। ये पांचों के 5 डायमेंशंस बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्लास अफेक्ट डालेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ये 5 के 5 इन्वायरमेंट जो डायमेंशंस हैं वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, असर डालेंगे उसके ऊपर। तो आइए एक एक करके सभी डायमेंशंस को इन डेप्थ इन डीपली पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला है इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को उसका जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वो क्लास असर डालता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, मैं जिस देश में काम कर रहा हूँ उस देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्लास मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है तो मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा, इकोनॉमी डाउन है तो मेरा बिजनेस भी डाउन होगा। अब इसके काफी सारे क्लास एग्जांपल्स है जो हम क्लास एक करे स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स। देखो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, शुरुआत यही होगी, दिस इन्वायरमेंट और दैट इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे असर आएगा तो हमारे बिजनेस पे भी असर आएगा, अगर हमारे देश पे असर आएगा तो हमारे बिजनेस पे असर आएगा। यूक्रेन में वॉर चल रहा था क्लास रशिया के थ्रू, तो भाई उनके देश के बिजनेस पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली। आप ऐसा नहीं कह सकते हमारा देश खतरे में है और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, नहीं। इसमें लिखा बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक टाइमली एक्शंस टू डील विद दिस सिचुएशंस बिकॉज आई हैव क्लास इट हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब देखो, यहाँ है से काम की बात कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है और ये आपके बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी, अगर देश के लोगों की इनकम ही कम है, इसके अंदर नेशनल इनकम भी आता है, पर कैपिटल इनकम भी आता है। देश की अगर इनकम ही कम है, जीडीपी भी कम है, तो भी आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आप महंगा सामान बेचोगे, लोग लेंगे ही नहीं, है ना। इन्फ्लेशन रेट क्या है इकोनॉमी के अंदर, डिफ्लेशन रेट क्या है, बैंक रेट कितना चल रहा है, मतलब बैंक कितना लोन, किस रेट पे लोन ले रही है सेंट्रल बैंक से, रेपो रेट क्या है, जीएसटी है, ध्यान रखना जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फिजिकल पॉलिसी, जितने भी क्लास आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जितने भी पढ़े हैं, लाइक बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल डेट एंड देयर इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। आपको पहचानने के लिए आएगा एक केस स्टडी में कि भैया ये कौन सा डायमेंशन है, आपको वो डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो डायमेंशन तो यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दोगे, बट वो कौन सा डायमेंशन है वो यहाँ से आप पहचानोगे। तो ध्यान रखना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को डायरेक्टली, और अगर अगर बैंक हमको लोन नहीं देंगे या हायर रेट पे लोन देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे असर आ रहा है ना उसका। तो यही सब चीज़ क्या है क्लास, आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है और ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। सेकेंड इज सॉरी सोशल इन्वायरमेंट। हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जैसे सोशल इन्वायरमेंट, दिवाली का टाइम है क्लास, क्रिसमस का टाइम है, तो इस टाइम पे लोग जो
चाहिए आप वो बेचोगे ना उस टाइम पे। दिवाली के टाइम पे आप होली के कलर तो नहीं बेचोगे। तो वहाँ पे क्लास लोग क्या करते हैं, दिवाली के सेलिब्रेट लोग खूब खरीदते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं। कलर है, दिया है, पटाखे हैं, ग्रीन जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो। इसके अलावा क्लास मिठाइयाँ हैं, गोल्ड है। देखना दिवाली पे कितने सारे ऑफर चलते हैं। अमेजन को भी पता है कि भैया इंडिया में दिवाली है, तो वो भी क्लास उस टाइम पे काफ़ी ऑफर्स निकालते हैं। फ्लिपकार्ट काफ़ी ऑफर्स निकालता है। सो सोशल environment consists the customs and tradition of the society in which business is existing। अब सोशल इन्वायरमेंट को लोग सोशल मीडिया समझ लेते हैं। नहीं यार, सोशल मीडिया वो टेक्नोलॉजी है। सोशल इन्वायरमेंट मतलब क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है ना, कस्टम ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, लोगों की सोच है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें हैं। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन सोसाइटी वेयर एज बिजनेस क्लास वेयर बिजनेस इज एग्जिस्ट। तो जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के त्योहार कैसे हैं, वहाँ के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, पता होना चाहिए। मैकडी क्लास बाहर जो क्लास हैमबर्गर बेचता है दैट इज बीफ बर्गर। अगर बाहर आप जाते हो अमेरिका में, कहते हो भाई मुझे बर्गर दो, तो अल्टीमेटली वो आपको एक बीफ बर्गर आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन इंडिया में अगर आप जाते हो मैकडी में, आप कहते हो मुझे बर्गर दो, तो वो आपको एक वेज बर्गर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इंडिया में इवन बीफ बर्गर मैकडी बनाता ही नहीं है। और बाहर क्लास जो है वो चिकन नहीं बनाता कई कंट्री के अंदर, समझ रहे हो, ओनली बीफ। यही, अब वेज तो खैर बाहर कंट्री में बहुत कम है, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि कंपनी को पता है किस देश में हमारा धंधा है, उस देश के लोग कैसे हैं, उस देश का कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, सब पता है। और ये पता करना पड़ेगा, तभी तो आप ये पढ़ रहे हो ना चैप्टर। इट इंक्लूड सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये मैंने इंडिया को लेके बनाया। गुरु पर्व हो गया, इंक्रीज इन सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर माइनॉरिटी, वुमेन हेल्थ एंड फिटनेस। अब हमारे यहाँ क्या, माइनॉरिटी के लिए जॉब की रिजर्वेशन होती है। कंपनी वाले कहते हैं इतने परसेंट जॉब जो माइनॉरिटी को देंगे या वुमेन्स को देंगे। कई कंट्री में नहीं होता इस चीज़ को, तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है ना, अलग अलग कास्ट क्या रिजर्वेशन है। अब बाहर कंट्री में नहीं है उस चीज़ को, तो उन कंट्री के हिसाब से कंपनी वहाँ चलेंगी, हमारे हिसाब से हमारे यहाँ चलेंगी, है ना। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर, इक्वल स्टेटस टू वुमेन। आजकल देखो महिलाओं को बराबर बराबर स्टेटस मिलता है। बाकी हेल्थ के लिए लोग तो कहीं ना कहीं जागरूक हो ही रहे हैं कि गुड हेल्थ मस्ट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज आप समझ रहे हो, आपके पास बहुत पैसा, लेकिन अगर शरीर ही आपका अच्छा नहीं है तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे उस पैसे को, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्लास आती है। सोशल मीडिया इज़ नॉट कवर अंडर सोशल इन्वायरमेंट। मेरी बात समझ गए? तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ठीक है। इसके अलावा जो फेस्टिवल्स है वो सारी चीज़ें, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वुमेन एम्पावरमेंट है, रिजर्वेशंस है, वो सब किसके अंदर आता है, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। आई नो। तो ये आपके बिजनेस पे असर डालता है कि नहीं, मुझे बताओ। बिल्कुल डालता है ना। आप अपना बिजनेस, आप दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लास आपको इम्पैक्ट किया ना आपके इन्वायरमेंट ने, दिवाली ने, सेलिब्रेशन ने, फेस्टिवल ने। इसी के अंदर और भी चीज़ आता है क्लास, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात आ गई, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल ना लोग बाहर से सीख रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। लाइक वीक में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे संडे, तो लोग खुद को भी टाइम देंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चीज़ है। अब गधों की तरह काम करते करते पैसे कमाते रहो, पैसे कमाते रहो। और अपने, अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की और हमारे प्रीवियस जनरेशन्स की, तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, वो ये है कि भाई उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया है, कि भाई बच्चों को पढ़ाओ। जो भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने। उन्होंने कभी नहीं सोचा क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड चिल मारना अपने लिए जीना, नहीं। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा कि भाई अपने बच्चों को, हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। और अब तक वो बुढ़ापे तक वो मेहनत करते आ रहे हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोच रही है, वो इन्जॉय करने के बारे में सोच रही है। तो ये भी क्या है क्लास, आपका सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। बर्थ रेट है, डेथ रेट है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट ऑफ पीपल, इनोवेशन, लाइफ स्टाइल। तो ये सब कहीं ना कहीं क्लास इनोवेटिव लाइफस्टाइल की भी, लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ क्या है क्लास आपका, वो आपका सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फॉरेन रिलेशनशिप कैसे हैं आपके, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में है वो कैसी है, इनकी विचारधारा कैसी है, समझ रहे हो। मतलब कि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी विचारधारा अलग है, अभी मोदी जी हैं तो इनकी विचारधारा अलग है, इनके आइडियोलॉजी अलग है ना। आप, आई नो आप समझ पा रहे हो बात को, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर, सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, इसका एटीट्यूड कैसा है अलग अलग
लोगों के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए इनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही सरकार बन जाती है तुरंत ही क्लास सारी मिनिस्ट्री में उथल पुथल होता है, सारे मिनिस्ट्री में चेंज होते हैं, अब सब कुछ, सब ट्रांसफ़र तबादला सब चलता रहता है। उनके हिसाब से चीज़ चलती है जो सरकार अभी है। कल को अगर किसी और की सरकार होगी तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से देश को चलाएंगे। तो देश जब चलेगा देश की कंपनी के ऊपर भी वो रूल रेगुलेशन लागू होंगे। तो यानी कि आप ये इग्नोर नहीं कर सकते सरकार किसकी है, तो सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार जिसकी है आप उसके हिसाब से काम चलाओगे। एग्जाम्पल के लिए 1997 में जब जनता पार्टी पावर में आई थी तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, सरकार आई उन्होंने पॉलिसी बना दी बाहर की कंपनियों को बाहर भेजो, अपने घर भेजो। कोका कोला को उस टाइम क्लास इंडिया से जाना पड़ा था, फिर 19 क्लास उसके बाद आगे चल के बाद में क्लास 19, ये ईयर क्लास आई थिंक 1997 नहीं है, ये क्लास 87 होगा मेरे हिसाब से, एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ईयर क्लास है 1997 नहीं है, पीछे होगा। तो जब मतलब कुल मिला के जब जनता गवर्नमेंट आई थी ना क्लास इंडिया, जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, बाहर कंपनियों को भेज दिया अपने देश की, भाई तुम अपने देश जाओ, अपने देश में जाके वहीं अपना धंधा करो, यहाँ धंधा मत करो, राइट। उससे हुआ क्या, उससे क्लास कोका कोला जैसी कंपनी को देश छोड़ के जाना पड़ा, और उसके बाद क्लास जब वो देश छोड़ के चले गए तो उनको नुकसान हुआ। तो सरकार कौन सी है, कल कौन से रूल बना दे भैया कंट्री के अंदर, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। अगला है, हाँ, और पॉलिटिकल के और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, लाइक स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी ने चालू किया, तो भाई ये भी पॉलिटिकल के अंदर ही आएगा क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुआ है। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट बाय बीजेपी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनकरेज बिजनेस क्लास एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, जैसा भी बीजेपी क्या प्रमोट कर रही है, बाहर जाके अलग अलग कंट्री में प्रमोट कर रही है कि आओ हमारी कंट्री में बिजनेस करो, मेक इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया अभियान चलाया, जैसे हर प्रोडक्ट में मेड इन चाइना देखते हो आप, मेड इन कोरिया देखते हो आप, तो भाई मेड इन इंडिया हमारा जो सामान है वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहेगा मेड इन इंडिया, राइट, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन बिजनेस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन रिलेशंस, वैल्यू ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सारी चीजें क्लास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कवर होता है कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या रवैया है। फॉरेन रिलेशन भी डिपेंड करता है कि भैया हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना फॉरेन रिलेशनशिप है, तो फॉरेन रिलेशनशिप कैसा होगा ये भी पॉलिटिकल पार्टी में यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कवर होता है। ध्यान रखना पॉलिटिकल अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट है क्लास लीगल इन्वायरमेंट, जितने भी एक्ट हैं, ध्यान सुनो, जितने भी एक्ट हैं, लॉ, रूल, रेगुलेशन, वो सब लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब जहां तुम्हारा बिजनेस है तुम उस लॉ के हिसाब से चलो। अगर किसी कंपनी का किसी और कंट्री में कोई बिजनेस है वो इलीगल है, वो इंडिया में लीगल हो सकता है या इंडिया में इलीगल हो सकता है, अगर बाहर वो लीगल है तो। बाहर प्लास्टिक के लिए बैन नहीं है, वो लीगल है, हमारे यहाँ इलीगल हो गया। समझ रहे हो बात को? तो भैया जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का लॉ आप जानोगे, उसके हिसाब से काम करोगे, स्टेट का हो चाहे नेशन का हो। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स। पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए तुम्हें उस इन्वायरमेंट के रूल्स का, उस इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस का। अगर आप मथुरा जाओ, ठीक है, राधा राधा आप सारी दुकान पे देखना, मथुरा वृंदावन में बच्चे भी पढ़ते हैं, पता होगा उनको, हर जगह देखो राधा रानी के नाम से राधा राधा, हर दुकान पे हर जगह राधा राधा के नाम से चलता है। अब वहाँ पे जो है बिल्कुल धार्मिक स्थल है, वहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु रोज जाते हैं, क्लास परिक्रमा करते हैं और सब चीज़ें चलती हैं। अब वहाँ पे आप कोई ऐसा रेस्टोरेंट खोल दो जो क्लास नहीं चलेगा वहाँ, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो गलत है, ऑब्वियसली वहाँ नहीं चलेगा आपको। तो आपको वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, वहाँ के लोगों की भावनाओं की इज्जत करनी पड़ेगी, राइट, करनी भी चाहिए। It includes law and legislative act, administrative order issued by the government, इंडस्ट्री का एक्ट हो गया, फेरा एक्ट हो गया, फेमा एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, बोनस ग्रेचुइटी एक्ट हो गया, लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग, फॉरेन ट्रेड। लाइसेंसिंग की बात चल रही है, फॉरेन ट्रेड की नहीं, लाइसेंसिंग की, लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। लाइसेंस फॉरेन ट्रेड में जो लाइसेंसिंग वगैरह है ना, वो सारे जो भी रूल रेगुलेशन की बात है ना, वो लीगल के अंदर आएगा। अब सिगरेट कंपनी जो है सिगरेट बनाती है, वो डब्बे पे लिखती है सिगरेट से कैंसर होता है, कर्क रोग होता है, लेकिन फिर भी उसे लिखना पड़ता है। वो कौन अपने सामान को बुरा बुरा बोलता है, लेकिन उन कंपनियों को बोलना पड़ता है ना। क्यों बोलना पड़ता है?
क्यों? ये क्लास लीगल इन्वायरमेंट की वजह से आपको बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कहते सिगरेट पियो मस्त हेल्दी रहो, नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा जो सच है। पैकेट ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड, तो बेबी फूड जो है कंपनी जब बेबी फूड का एडवर्टाइजमेंट करती है, सेरेलैक वगैरह जो बच्चों का दूध आता है, साफ लिखा रहता है बच्चों के लिए माँ का दूध ही अच्छा है, मतलब सबसे बेस्ट कंपनी खुद कह रही है मैं अपना सामान तो बेच रहा हूँ पर फिर भी मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा तो वही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये लीगल है, आपको बोलना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते, आप मना नहीं कर सकते। आप देखना बच्चों का जो फूड आता है सेरेलैक, घर में अगर हो कोई छोटा बच्चा है आसपास कहीं भी, दुकान पे जाके देखना मेडिकल पे साफ लिखा रहता है नीचे कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, राइट? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो पता ही क्लास चैट जीपीटी और ये एआई, बच्चे तो अपना होमवर्क भी चैट जीपीटी से कर रहे हैं ना। और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना क्लास आजकल, मतलब टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि ज़माना बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, साथ में कुछ डीमेरिट भी है, बेरोजगारी भी हो रही है कहीं ना कहीं। जो काम पहले लोग करते थे आज उसे मशीन काम कर रहा है क्लास, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है क्लास, है ना। तो इस तरह से आपने दुकान देखी होंगी, छोटी छोटी दुकान जहाँ पे कोई नहीं, आप पैसे डालो सामान लो जाओ खत्म। मेट्रो ट्रेन पे जाओ ना, पहले टिकट काउंटर हुआ करते थे, आजकल मशीन लगी है, टिकट वहीं से आपको मिल जाता है। लाइक बैंकिंग सिस्टम में ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं, आप एटीएम से ही पैसा जमा करते हो, एटीएम से ही पैसा निकालते हो, तो काउंट करने वाले की बेचारे की नौकरी जो वहाँ बैठा था कैशियर, खत्म। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मैथड ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन का जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट मशीनरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल क्लास चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट फॉर कस्टमर। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्लास कस्टमर को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, राइट? डिजिटल वॉचेस क्लोज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, एलईडी रिप्लेस द टीवी, फोटोकॉपियर मशीन क्लोज द बिजनेस ऑफ कार्बन पेपर। फोटोकॉपी मशीन आई, कार्बन पेपर होते थे, आपने शायद देखा भी ना हो, कार्बन पेपर होके लोग बिलिंग करते थे कार्बन पेपर की। आजकल क्या दो तीन 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 कॉपी प्रिंट आउट निकल आता है। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इंप्रूव द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स आते हो घर बैठे बैठे आप, क्लास रेलवे की फ्लाइट की टिकट घर बैठे बैठे कर सकते हो। पहले ज़माने में लाइन लगा करती थी, आज भी लगती है। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है या जो कन्वेंस फी बियर नहीं करना चाहते, तो वो वहाँ फिजिकली भी जाके टिकट ले सकते हैं। बट हाँ, सुविधा है, घर बैठे बैठे क्लास आप चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप ले सकते हो, ऑनलाइन आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो। आजकल क्या है कि जो भी ऑनलाइन आ गया, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आजकल देखो ना, पहले बैनर पर्चे बोर्ड होर्डिंग्स लगते थे ना, अब क्या है ऑनलाइन। अगर आपके पास ऑडियंस है तो भैया आप प्रचार करोगे, कंपनी कहते हैं भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, कोई आके आपको बोल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं वो एक एडवर्टाइजमेंट है जो ऑनलाइन हो रहा है, राइट? तो ये सब चीज़ किसके अंदर आता है? तो जहाँ पे बात होगी टेक्नोलॉजी की, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ड्राइवरलेस कार भी आ रही है आजकल। ड्राइवरलेस कार मतलब कोई नहीं है गाड़ी में, लेकिन फिर भी गाड़ी चलेगी और आप बैठोगे, आपको छोड़ के आएगी। कितनी टेक्नोलॉजी है बताओ। लोग चांद तक की बात कर रहे हैं क्लास, चांद पे घर बसाने की बात कर रहे हैं, मार्स तक पहुंचने की बात चल रही है, इंसानों को मार्स तक भेजने की प्लानिंग चल रही है। रीयूजेबल रॉकेट स्पेसएक्स ने बनाए, एलॉन मस्क ने। तो कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो भैया आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपका आपके बिजनेस पे भी उसका असर आएगा। अगर दूसरी कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए कोई महंगा और अच्छा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, तो भी आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपका धंधा चलेगा, नहीं तो आपका बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट आएगा, सीधी सी बात है। दीज आर द क्लास एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, राइट? तो ये 5 डायमेंशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, एक केस स्टडी आती है, आपको पढ़ना है, उसे पहचानना है कि भाई बताओ ये कौन सा डायमेंशन लग रहा है। तो सबके जो कॉम्पोनेंट्स है ना, और मैं सोशल मीडिया वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्लास, वो क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ करते हो बिजनेस को प्रमोट करने में, एडवर्टाइजमेंट में, तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वो सोशल नहीं है, राइट? तो ये हो गया क्लास 5 के 5 डायमेंशन, और इसके साथ ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। पार्ट 4 में डीमोनेटाइजेशन का छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में उसे खत्म करके चैप्टर को दी एंड कर देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। टिल एग्जामिनेशन तक, इवन उसके बाद भी आपको सीयूईटी तक पूरी मैं लेके चलूँगा क्लास, और अच्छे से तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपने साथ देते हो तो, मेहनत करते हो अच्छे से तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।